एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग टाइम से, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज फिर हम जा रहे हैं किसी के घर में बेबी का वेलकम करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पड़ोस में एक बेबी का वेलकम तो हो चुका था, जो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। एंड मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया था कि दीपावली के टाइम पे अचानक से हम हॉस्पिटल चले गए थे। तो उस टाइम पे जिसका बेबी बॉय हुआ था, अभी वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो एक्चुअल में वो डिस्चार्ज तो सुबह हो जाते, बट बच्चे को थोड़ा बहुत जॉन्डिस निकला था। तो डॉक्टर ने बोला कुछ घंटे उसको मशीन में रख लो और उसके बाद आप डिस्चार्ज ले लो। तो वो शाम को ही डिस्चार्ज हो रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी शाम को ही जाके वहाँ थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लेते हैं। बाकी क्या हुआ कि दिन भर तो बच्चा वहाँ था तो हम भी नहीं गए। तो हम शाम को ही हम उनके घर जाते हैं और घर थोड़ा बहुत बेबी का वेलकम करने के लिए डेकोरेशन करते हैं। एंड हाँ, आज है भाई दूज, तो आप सभी लोगों को हैप्पी भाई दूज। कुछ जगह में भाई दूज तो 26 को ही मना लिया था, बट हमारे यहाँ भाई दूज 27 को मनाया गया, क्योंकि सूर्य ग्रहण की वजह से। तो बच्चों का भी हमने तो सुबह ही बच्चों का सर पूज लिया था, बट औरों ने सर नहीं पूजा हुआ था। तो शाम को शायद वो लोग भी आएंगे बच्चों का सर पूजने के लिए। तो उससे पहले हमें ऊपर जाके थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना होगा और उनका वेलकम करना होगा। तो अब चलते हैं थर्ड फ्लोर में, मतलब ऊपर, मतलब थर्ड फ्लोर में, क्योंकि हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं तो वो हमारे ऊपर थर्ड फ्लोर में रहते हैं। एंड सेकंड बात ये है कि हम भी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं और वो भी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से ही बिलोंग करते हैं। तो हम पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तो अब जाते हैं उनके फ्लोर में और वहाँ पे थोड़ा सा बेबी का वेलकम करते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बार थोड़ा सा डेकोरेशन हमने अलग कर रखा है, क्योंकि आप लोग भी रोज़ रोज़ एक ही वीडियो देख के परेशान हो जाएंगे। मैं उतना अलग नहीं किया क्योंकि उतना ज़्यादा थीम हमारे पास है नहीं, या तो हम कोई ऐसे प्लानर होते कि हमें ये सब कुछ पहले से हमने किया होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग ये है कि सब लोग मिल जाते हैं तो थोड़ी बहुत खुशी हो जाती है। तो हम थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब चलते हैं ऊपर और ऊपर देखते हैं कि छोटे बेबी के नाना और नानी आ रखे हैं। तो उनसे अब सारे सामान मंगाते हैं और जाते हैं वहाँ डेकोरेशन करते हैं। देन थोड़ी देर बाद तो बेबी आ जाएगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं आज की डेकोरेशन कैसी है हमारी। तो पहुंच चुके हैं हम थर्ड फ्लोर पे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम थर्ड फ्लोर में जा रहे हैं बेबी का वेलकम करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बैलून को फुला लिए थे। तो बैलून हमने इस बार थोड़े से कलर चेंज किया था लास्ट वीडियो से। तो इस बार हमने बैलून ब्लू एंड रेड कलर के लिए थे और पिछले बार लिए थे ब्लू एंड वाइट कलर के, क्योंकि बॉयज़ की थीम ही ब्लू होती है और गर्ल्स की थीम पिंक होती है लगभग। तो अथर्व भी आ चुका था। अथर्व थोड़ा सा परेशान कर रहा था क्योंकि ना वो सो के उठा हुआ था अभी, तो थोड़ा परेशान करता था। जो बेबी बॉय की नानी है ना, तो वो उसे बुला रही थी अपने पास, वो खड़ा हो रखा था। बस हम दोनों के दोनों थे। हमने औरों को भी कॉल किया कि आ जाओ करके। उसके बाद खुशबू फटाफट पंप की सहायता से बैलून को फुला रही थी और मैं फटाफट टैग कर रही थी ताकि टाइम फटाफट हमारा कवर अप हो जाए। क्योंकि हुआ भी ऐसा ना कि हम लास्ट टाइम पे ही काम करते हैं, और स्पेशली मैं तो मतलब ज़ीरो टाइम पे ही काम करती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि मतलब इसको तो जब ज़रूरत होगी तभी ये उठेगी, और वही हाल मेरा आज भी है। तो खुशबू को फटाफट फ़ोन करके खुशबू आ चुकी थी। एंड खुशबू और मैं ऊपर आए, फिर हमारे बगल वाली दीदी थी वो भी आ गई थी। तो हम लोग सबके सब बैलून्स को टैग करके उसको अच्छे से फुला लेंगे। बैलून्स बहुत ज़्यादा थे, पता है, पूरे मतलब बैठ के नीचे पूरे बैलून घुस चुके थे। हमें बहुत प्रॉब्लम भी हुई इन बैलूनों को निकालने में, बट मैंने कहा जितने भी हम सारे के सारे लगा लेते हैं, क्योंकि हमें लिफ्ट से ही बैलून को कवर अप करना था रूम तक। तो इस बार हमने वॉल में ज़्यादा बैलून्स लगाए, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था ना, हमने बैलून्स मतलब दीवारों पे लगाए थे। तो क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब बैलून ना झड़ जा रहे थे। तो इस बार का डेकोरेशन हमारा ऐसा था, हमने इस बार नेट लगाई हुई थी ऊपर से। एंड बहुत सारे टेडी बियर्स को हमने सुला रखा था बेबी के गद्दे में, क्योंकि पता है क्या हुआ था, जो नोट्स रखे हुए थे ना जिसमें बेबी सोता, वो सारे के सारे ना टेढ़े हो रखे थे। तो मैंने बोला सारे के सारे टेडी बियर्स को सुला दो अभी, ताकि नोट सारे सीधे हो जाए। एंड इस बार देखिए हमने पूरे ऊपर छत पे लगा रखे हैं बैलून, एंड हमने ऊपर से नेट लगा रखी है बेबी के लिए। और हाँ, नीचे का जो हमारा डेकोरेशन था वो पहले का भी सेम था और इस बार का भी सेम ही है, क्योंकि टाइम की कमी थी और इतना कुछ हमने सोचा भी नहीं था और ना इतना हमें कोई आइडिया है। बस थोड़ा बहुत जो आइडिया हम उसी से काम कर रहे थे। एंड ये तो था हमारा डेकोरेशन ख़त्म होने के शायद 5 मिनट में ही वो लोग भी आ चुके थे। और हाँ, ये हैं बेबी बॉय के नाना जी, जो अभी पूरे के पूरे पंडित जी के लिबास में खड़े हो रखे हैं।
तो आ चुकी है ज्योति भी हॉस्पिटल से। देखिए अंधेरा हो चुका था क्योंकि हमारे लिफ्ट के यहाँ भी आप उतना उजाला नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, बस ये लाइटिंग का ही उजाला है क्योंकि अंधेरा हो चुका था। और उसके बाद हम इसका कर रहे हैं वेलकम। तो वेलकम करने के लिए उसके हस्बैंड लेके आए थे उसके लिए बुके। होता यही है ना कि अब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो एक अलग सी खुशी होती है। तो देखिए मतलब स्माइल ना इनके चेहरे से जा नहीं रही थी। मैं जितना ही वीडियो बना रही थी, हम कुछ भी बोलते थे तो ये हंसने में ही थी। फिर बस थोड़ा सा था कि बेबी को जॉन्डिस हुआ था, इस चक्कर में लेट हो गया, वरना तो ये सुबह टाइम से ही आ जाते। और अब ये लिफ्ट से निकलने के बाद करते हैं बेबी का गृह प्रवेश। तो सबसे पहले तो उनकी आरती उतारी गई और उसके बाद बेबी के पाँव के छाप लिए गए। तो ये सब खुशबू ही है करने वाली। और उसके बाद हमने ज्योति को अंदर की तरफ लेके आ गए थे। तो ज्योति उसी तरीके से आ रही जिस तरीके से भावना आ रही है, बट ज्योति की स्माइल इतनी अच्छी है कि मतलब वो रुकी नहीं रही थी। और ये बहुत रिजर्व नेचर की है, बहुत कम बोलती है, बट अभी खुशी तो खुशी होती है ना। तो ये आ चुकी है अपने बेड में। एंड देखिए बेड में हमने ना पतलू को सुला रखा है। तो अब हम पतलू को हटाएंगे और छोटे से बेबी बॉय को इसमें सुला देंगे। तो ये था डेकोरेशन और सारे के सारे टेडी बियर्स हमने रखे हुए थे। ये जो बेबी बॉय है ना उसकी दीदी का है, तो उसने बोला था कि मेरे सारे टेडी बियर्स भैया के अगल बगल रख देंगे। तो देखिए वो जो जीयू है उसका भैया हुआ है एंड अथर्व मेरा बेटा, आपको हमेशा मेरे ब्लॉग में दिखता होगा, वो भी बैठा हुआ है। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। एंड उसके बाद हो चुकी थी शाम। तो शाम को था भाई दूज। तो भाई दूज के लिए ये लोग हमारे घर में आए और इन्होंने अथर्व और आदि का सर पूजा। तो हमारे यहाँ ना इस तरीके से सर पूछते हैं, आप देख सकते हैं। जो पोहे होते हैं ना उसके सर पूछते हैं। ये तो हम ख़रीद के लेके आए थे, बट गाँव में हम खुद ही पोहे को घर पर बनाते हैं और उसके बाद उनका सर पूछते हैं। तो पहले पूजा था मिस्टी ने, देन उसके बाद थोड़ी देर बाद जीयू आई थी। तो जीयू ने भी अथर्व का सर पूजा, पर जीयू को उतना नहीं आता है, वो उल्टा पूछ रही थी, बट ये था कि पूछ रही थी। तो इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन। और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे ब्लॉग में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।